नमस्कार। आज मैं बात करूंगा वर्ष 2023 एनएमएमएस प्रवेश परीक्षा में पूछे गए विज्ञान के प्रश्न। 41वां प्रश्न पूछा गया था विज्ञान का। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग जंतु तथा पादप दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि वह कौन से दो कोशिकांग है जिनका अपना आनुवांशिक पदार्थ होता है? तो वो होते हैं हरितलबक और माइटोकॉन्ड्रिया। मगर यहाँ पे पूछा गया कौन सा कोशिकांग जंतु में भी और पादप दोनों में पाया जाता है, तो उसका आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। 42वां प्रश्न है, वह यंत्र जो फसल की कटाई एवं बीजों दानों को भूसे से पृथक करने का कार्य संयुक्त रूप से करता है, उसे कहते हैं कॉम्बाइन। ऑप्शन डी सही था, कॉम्बाइन हार्वेस्टर इसको कहा जाता है। 43वां प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कवक से संबंध में सही है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, क्योंकि कवक मृत एवं विघटनकारी जैव पदार्थों से पोषण प्राप्त करते हैं और कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अनुकूल होती है। बिल्कुल सही है। 44वां प्रश्न पूछा गया था, कौन से दांत खाद्य पदार्थों को चीरने और फाड़ने के काम आते हैं? तो इसका ऑप्शन ए सही था, रदनक। 45वां प्रश्न पूछा गया था, गाय की आहार नाल का कौन सा भाग भोजन के आंशिक पाचन से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है रूमेन। रूमेन जो होता है यो यहाँ पर जो होते हैं अवायवीय सूक्ष्मजीव होते हैं और ये सेलुलोज को तोड़ने के लिए एंजाइम यहाँ पे बनते हैं, तो रूमेन इसका सही आंसर था। 46वां प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन्स मेंढक के कायांतरण का नियमन करता है? तो उसका नाम है थायरोक्सिन हार्मोन्स। थायरोक्सिन जो थायराइड ग्रंथि से निकलती है, या टेडपोल जो मेंढक का जो टेडपोल होता है उसको वयस्क मेंढक में बदलने के लिए जरूरी होता है थायरोक्सिन हार्मोन्स। और जो मेटामॉर्फोसिस अर्थात कायांतरण कहा जाता है कि लार्वा के वयस्क में मेंढक में बदलने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं? कायांतरण भी कहते हैं। तो थायरोक्सिन इसका सही आंसर था। 47वां प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा नलिका विहीन ग्रंथियों का समूह है जो अंतःस्रावी ग्रंथि हैं, जिनको हम कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड? तो कौन सा है वो है ऑप्शन सी सही है, पीयूष ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि एक समूह में है, तो इसका सही ऑप्शन ये था। 48वां प्रश्न पूछा गया था कि वन्य जीवन पौधों एवं जंतु संसाधनों सहित उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारस्परिक ढंग से जीवन यापन हेतु बृहद संरक्षित क्षेत्र कहलाते हैं, तो उसको बोलते हैं जैव मंडल। क्या बोलते हैं? जैव मंडल। 49वां प्रश्न पूछा गया था, एंथ्रेक्स रोग का कारक है। एंथ्रेक्स रोग जो होता है एक संक्रामक बीमारी होती है पशुओं में और बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु से होती है, तो इसका सही ऑप्शन ए सही था, जीवाणु। और ये जो होता है घरेलू या जो हमारे जंगली पशु होते हैं, जो खुर वाले जानवर होते हैं, उनमें होने वाली एक प्रमुख बीमारी होती है। ये बहुत खतरनाक संक्रामक बीमारी होती है। 50वां प्रश्न पूछा गया था, एस्ट्रोजन हार्मोन्स उत्तरदायी होता है, तो इसका ऑप्शन सी सही था कि ऑप्शन सी, लड़कियों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास के लिए एस्ट्रोजन हार्मोन्स उत्तरदायी होता है। जबकि अगर होता है एंड्रोजन, तो एंड्रोजन जो होता है वो लड़कों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास के लिए उत्तरदायी होता है। इसका स्राव जो करता है अंडाशय से होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव जो है अंडाशय से होता है। अंडाशय से जो एस्ट्रोजन निकलता है, प्रोजेस्टेरोन निकलता है, और एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये हार्मोन्स इससे निकलते हैं, एंड्रोजन। अगला प्रश्न पूछा गया था, 51वां प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप एक लिंगी पुष्प उत्पन्न करता है? तो उसका ऑप्शन है ऑप्शन डी, खीरा। 52वां प्रश्न पूछा गया था, कौन सी पेशीय परत वक्ष गुहा को आधार प्रदान करती है? तो इसका ऑप्शन सही बी सही है, डायफार्म। डायफार्म जो है, जो पेशीय परत वक्ष गुहा होती है, उसको आधार प्रदान करता है। इसके बाद 53वां प्रश्न पूछा गया था, अमरबेल है? इसका ऑप्शन सी सही है, परजीवी, ये एक परजीवी पादप है। इसके बाद 54वां प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसमें मुकुलन द्वारा जनन होता है? ईस्ट। 55वां प्रश्न, किस प्रकार के परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है? रासायनिक परिवर्तन में। 56वां पूछा गया था, मृदा के एक सैंपल को कृषि हेतु उपयुक्त बनाने के लिए इसे कार्बनिक पदार्थों में अभिकृत किया जाता था, मृदा की प्रकृति होगी क्षारीय। 57वां प्रश्न पूछा गया था
रेशम के कीट से रेशम प्राप्त करने की विधि कहलाती है सेरीकल्चर, जबकि सिल्वीकल्चर जो होता है पेड़ों की देखभाल व उनके विकास का अध्ययन होता है, और एग्रीकल्चर कृषि संबंधित होता है, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित होता है। 58वां प्रश्न पूछा गया था, जब चींटी काटती है तो शरीर में कौन सा अम्ल छोड़ती है? फॉर्मिक अम्ल छोड़ती है, जिसका सूत्र HCOOH होता है। 59वां क्वेश्चन पूछा गया था, बायोगैस प्राप्त करने के लिए अपशिष्ट पदार्थों का अपघटन किसके द्वारा होता है? तो अवायवीय बैक्टीरिया के द्वारा होता है। 59वां प्रश्न पूछा गया था कि बहुलक जिन छोटी इकाइयों से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम कहते हैं एकलक, उन्हें मोनोमर कहा जाता है। 61वां प्रश्न जो पूछा गया था, इनमें से लोहे की भाप के साथ लंबे समय तक अभिक्रिया के पश्चात कौन सा ऑक्साइड बनता है? इसका ऑप्शन सी सही था, Fe3O4, जिसको हम क्या बोलते हैं, फेरोसोफेरिक ऑक्साइड, फेरोसोफेरिक ऑक्साइड कहते हैं Fe3O4, तथा इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस निकलती है। 62वां प्रश्न था, इनमें से ज्वाला के किस क्षेत्र को सुनार द्वारा सोने चांदी को पिघलाने या गलाने हेतु प्रयोग किया जाता है? तो यह है बाह्य क्षेत्र, क्योंकि इसे गैर चमकदार क्षेत्र भी कहते हैं, इसमें बहुत एनर्जी निकलती है। 63वां प्रश्न पूछा गया था, कथन हमें रसोई घर एवं प्रयोगशाला के कार्य हेतु संश्लेषित वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। कारण है, संश्लेषित रेशे गर्म होने पर पिघलने लगते हैं और व्यक्ति के शरीर में चिपक जाते हैं। बिल्कुल सही है, अर्थात दोनों कथन सही है, कथन और कारण दोनों सही है, कथन के लिए कारण सही है। 64वां प्रश्न पूछा गया था, सड़क की ऊपरी सतह पर बिछाए जाने वाले पेट्रोलियम उत्पाद का नाम बिटुमिन होता है। और जो इसमें एंथ्रेसाइट है, एंथ्रेसाइट एक कोयले की सबसे अच्छी किस्म मानी जाती है, एंथ्रेसाइट को कहा जाता है। 65वां प्रश्न पूछा गया था, अपूर्ण दहन से प्राप्त कार्बन कण कारक होते हैं, श्वसन संबंधी समस्याओं के होते हैं। 66वां, पेट्रोलियम में उपस्थित मुख्य तत्व हैं कार्बन और हाइड्रोजन। 67वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विस्थापन अभिक्रिया संभव नहीं है? कौन से विस्थापन अभिक्रिया संभव नहीं है? तो इसमें ऑप्शन है ऑप्शन सी, CuFeSO4, CuSO4Fe, ये संभव नहीं है, ऑप्शन सी सही इसका आंसर है। 88वां क्वेश्चन, जिसके बाद 67 के बाद मैथ्स पूछे गए थे, ठीक 88वां प्रश्न पूछा गया था विज्ञान का कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? तो 4 बराबर दूरी बटे समय होता है, ऑप्शन ए सही है। 89 वाला क्वेश्चन पूछा गया था, 89वां क्वेश्चन 89 वाला, यदि कोई वस्तु समतल दर्पण के सामने 0.5 मीटर की दूरी पर रखी है तो वस्तु और दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के बीच की दूरी होगी 1 मीटर। 90% पूछा, कोई सरल लोलक 20 दोलन पूरा करने में 32 सेकंड लेता है तो लोलक का वर्तकाल 32/20 होगा, तो अर्थात 1.6 सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। 91वां प्रश्न पूछा गया था कि बताइए प्रभाव के लिए उत्तरदायी घटना का नाम बताइए। जब हम एक समतल दर्पण के सामने बैठते हैं और सामने बैठकर अपने दाहिने हाथ से लिखते हैं तो दर्पण में यह दिखाई देता है कि बाएं हाथ से लिख रहे हैं, तो कौन सी घटना हो रही है? तो इसमें है पार्श्व उत्क्रमण, जिसको हम पार्श्व व्युत्क्रम भी बोलते हैं, इसको लेटरल इन्वर्जन कहते हैं, इसके कारण हो रहा है। 92% पूछा, सरल लोलक द्वारा एक दोलन पूरा करने में लगे समय को आवर्तकाल कहा जाता है। 93 क्वेश्चन पूछा गया था, 93 जो प्रश्न पूछा गया था, कबड्डी कथन था, कबड्डी खिलाड़ी अपने विरोधियों पर बेहतर पकड़ के लिए मिट्टी से हाथ रगड़ते हैं, कारण है स्नेहक वह पदार्थ है जो घर्षण को कम करता है। तो ए व आर दोनों सही हैं, परंतु आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं कर पा रहा है, क्योंकि आर जो है वो लिख दे रहा है कि स्नेहक वह तरल पदार्थ, यहाँ दूसरी बात आ गई, वहाँ कबड्डी की बात चल रही थी, यहाँ स्नेहक की बात आ गई, तो इसलिए आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं कर पा रहा है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर था। 94% पूछा गया, बॉल बेयरिंग एक उपकरण है जो साधारणतः परिवर्तित करता है, तो ये जो होता है इस सर्पी घर्षण को लोटनी घर्षण में या स्थिति घर्षण को लोटनी घर्षण में बदलता है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब था। 95% पूछा गया था कि 4 कारें हैं ABCD, एक समतल सीधी सड़क पर गति कर रही हैं, उनकी दूरी ग्राफ बनाया गया है, तो इसमें बताना था कि जो सबसे कम कथन इन कारों की गति के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसमें सही कथन जो आ रहा है ऑप्शन बी सही था, क्योंकि बी कार जो है सबसे धीमी चल रही है,
क्योंकि इसका सबसे छोटा कोण है तो इसलिए सबसे धीमी होगी। 96% एक तीर अंदाज क्षैतिज दिशा से हवा में तीर चलाता है, हालांकि कुछ दूर जाने के बाद तीर जमीन पर गिर जाता है। तो उस प्रारंभिक बल का नाम बताइए जो तीर को गति प्रदान करता है, उसको बोलते हैं पेशीय बल। पहले प्रथम मांसपेशीय बल लगा रहा है और जमीन पर जब गिर जाता है तो उस बल को बोलते थे गुरुत्वाकर्षण। तो इसका सही आंसर पेशीय बल होना था, जो गति प्रदान कर रहा है, क्योंकि पेशियां हम खींच रहे हैं उसको, धनुष को जो तान रहे हैं, खींच रहे हैं। और अगर आगे पूछता है कि नीचे कौन गिराता है, नीचे उसको गिराता है गुरुत्वाकर्षण बल, तो इसमें पेशीय बल। 97% है मुकुल अपनी आंखों के सामने बहुत तेजी से अपना हाथ हिलाते हुए देखता है कि उसकी उंगलियां धुंधली दिखाई देती हैं। तो ये किसका कारण है? ये कारण है दृष्टि की दृढ़ता के कारण। ऑप्शन सी इसका सही आंसर था। 98% हो गया एक उपग्रह को उसकी कक्षा में स्थापित करने के लिए एक रॉकेट को ऊपर की ओर दागा गया है। लॉन्चिंग पैड छोड़ने के तुरंत बाद रॉकेट पर कार्य करने वाला 2 बल होंगे। तो ऑप्शन सी इसका सही ऑप्शन है कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल और पृथ्वी का घर्षण बल। 99% पूछा गया था एक जहाज एक ध्वनि तरंग भेजता है और 2 सेकंड के बाद एक प्रतिध्वनि प्राप्त करता है। यदि पानी में ध्वनि की चाल 800 मीटर प्रति सेकंड है तो उस बिंदु पर समुद्र की गहराई, ऑप्शन ए सही है 800 मीटर। और 100% पूछा गया था कौन सा कथन सही है, तो इसमें ऑप्शन डी सही था कि केवल 1 व सेकंड और 4th सही है। एक है ध्वनि कंपन से उत्पन्न होती है, सेकंड है ध्वनि को संचारित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, और 4th है ध्वनि प्रकाश की तुलना में धीमी गति से चलती है। तो धन्यवाद। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।